तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली अपन से, एक तो इसने बोला है ई एंड एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ओके। और दूसरी बात बोलिए बोथ ई एंड एफ अगर हैपन्ड होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/12। और एदर ई और नॉर एफ, ना ही ई और ना ही एफ हैपन्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ओके। और वैल्यू अपन से पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसको डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू आएगी वो हमको बताना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपन्ड, यानी ये इवेंट ई है और एफ है, दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाया। ई एंड एफ दोनों हो रहे हैं, हैपन्ड है, समझा। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/12, ओके। और दूसरा है ई एंड एफ, ना ई और ना एफ हैपन्ड हो, इसकी 1/2 दी है। इसे भी हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ना होना, उसके ऊपर बार लगा दिया, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार जो दी है 1/2। अब देखो यार, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा था ई एंड एफ, दोनों कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है। हम जानते हैं जब अपन इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो उनको सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सिंपली इनको तोड़कर मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर इस वाले केस में देखो, इसको भी अपन सिंपली उसी तरह तोड़कर लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है पी ऑफ ई बार एंड पी ऑफ एफ बार, ये किसकी है, नहीं होने की, ठीक है। तो हमको अगर निकालना है होने की तो हम इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई, राइट। ये हमने इसको लिख दिया पी और ई को। इसी तरह पी ऑफ एफ को लिख देंगे 1 माइनस का पी ऑफ एफ, और ये इक्वल है 1/2 के। समझा यहाँ तक सबको। अब तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ ई को लिख लेंगे या मान लेंगे x, और पी ऑफ y को मान लेंगे, पी ऑफ f को मान लेंगे y, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा x इंटू वाई इक्वल टू 1/12। तो ये मिलती है हमको इक्वेशन 1, हमारी पहली इक्वेशन, ओके। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 1 माइनस का x और 1 माइनस का y इक्वल टू 1/2, ओके। तो अब इसको थोड़ा खोल कर लिखते हैं या सिंप्लीफाई करें तो आपको 1 माइनस का x माइनस का y प्लस का xy इक्वल टू 1/2, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मुझे पता भी है कि जो एक्स वाई है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन 1 से अपन उठाएंगे, ओके। तो यहाँ पे एक्स और वाई को इधर पहुंचाते हैं अपन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 एंड प्लस का 1/12। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमको मिलती है x प्लस वाई बराबर 7/12। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे इस टाइप की जो इक्वेशन 1 और 2 है उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। अब जो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसमें जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो इस
इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होगी बहुत इजीली। अब ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसका मैं एक हल्का सा प्रूफ दे देता हूँ जिससे चीज़ें आपको याद करना आसान रहेगा। देखो इसका प्रूफ, या बोले तो डेरिवेशन। अब ये तो आप जानते हैं, a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट, ये अपन को पता है। अब क्या करेंगे इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिख दी 2ab। अब एक्स्ट्रा लिखा तो इसको माइनस भी करूँगा 2ab, देख रहे हैं यहाँ पे। और ये तो अपने पास ऑलरेडी रखा ही है तो इसको तो रख ही देंगे अपन, माइनस का 2ab। अब यहाँ पे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये वाली क्वांटिटी प्लस का 2ab, ओके। और यहाँ पे लिखा है माइनस का 2ab और ये लिखा है माइनस का 2ab, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 4ab आपको तो दिखेगा। तो ऊपर से क्या चल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड माइनस का चल रहा है 4ab, सही है। ये माइनस है ना, इसको उधर से पावर चढ़ा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट चढ़ा दिया बेसिकली, ये पावर थी इधर रूट चढ़ा दिया, तो ये आपको मिला फॉर्मूला। तो चलो अब देखते हैं अपन इस फॉर्मूले की मदद से किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे बनी थी। पहली इक्वेशन थी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/12, दूसरी इक्वेशन थी राइट, ये दो इक्वेशन हमारे पास है, सही है। अब मैं बनाता हूं दूसरी इक्वेशन, x माइनस का y इक्वल टू, इस फॉर्मूले की मदद से देखना, और रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके, प्लस का 4xy। a और b में मैंने x y को रिप्लेस करा है, आप देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू है 7/12 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 1/12 x माइनस वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जहां पे आपको एक कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x माइनस वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस प्रकार की कुछ कंडीशन मिलेगी, प्लस का y इक्वल टू समथिंग इज देयर, राइट, और x माइनस का y समथिंग इज देयर। ये एक इक्वेशन आपकी है, ये दूसरी आपकी इक्वेशन है। इनको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो और फाइनली आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। और x हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, एंड y क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ f, ओके। तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में सारे वो बेसिक चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है कि ये फॉर्मूला भी, ताकि आपको आसानी हो। अब बेसिकली ये कैलकुलेशन है जो कि आपको खुद करना है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसका आई थिंक फाइनल आंसर आएगा 4/3, राइट, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस विथ टू मर्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट A and B, and A union B is equal to S, okay. If P is the denoted the probability of events, okay, then maximum value of P of A and B, A और B का अगर आप प्रोडक्ट करते हो है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है।
अगर आपका ए इवेंट जे है और बी इवेंट जे है, ये दोनों कैसे वर्चुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी इन दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो वो मिलती है मुझे 0, कि कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस लिखा है, यानी कि ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बेसिकली वो तो अंदर की एंटिटीज है, नंबर ऑफ इवेंट्स है, तो मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी लगा दी क्योंकि प्रोबेबिलिटी अपन कैलकुलेट करेंगे, और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब देखना ए यूनियन बी, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी, ठीक है। और एस क्या है यहाँ पे, एस यहाँ पे डिनोट किया गया था, एस इज अ सैंपल स्पेस। अगर आप एक सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो वेरिएबल क्या होगा, सैंपल स्पेस, यानी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, और डिवाइड किससे करते हैं, सैंपल स्पेस से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी ना। कहने का मतलब जो एस है ना वो एक श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट। अब जब श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। श्योर इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो होगा ही 100%। और ऊपर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम तो एक फॉर्मूला भी जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, क्या होता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, और इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन अपन जानते हैं ना ये तो एक्सक्लूसिव इवेंट है, यहाँ पे 0 हो रखा है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 है क्योंकि एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ये 0 हो गया। इसलिए क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा, तो हमारे पास जो बना ना ये बना। इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनी, समझा। अब बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, राइट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो दो तरीके होते हैं, अगर तुम प्रोबेबिलिटी मान लो लेट्स से हाफ यानी 50% और मल्टीप्लाई कर दो बी, दोनों को सेम मान लो तो आपको मिलती है 1/4। जस्ट अपन ऐसे रैंडमली वैल्यू पुट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, मैंने लिखा 1/4 आया। अगर मैं 1/4 लिखता हूँ यहाँ और यहाँ पे 1/4 लिखता हूँ तो मुझे मिलता है 1/8, 1/8, राइट। तो ये बहुत छोटा है यार, ये बड़ा है, समझा। तो 1/3 अगर आप करते हो, 1/3 आप करते हो, एक की अगर 3 रखी बी की 1/3 रखी तो 1/6 मिलेगा, तो ये भी छोटा है। तो मैक्स वैल्यू आपकी मिलती है ये 1/4। इसका आंसर जो है 1/4, ये बेसिकली मैंने कैलकुलेट करा है मैन्युअली। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे लॉजिकली, मतलब कि कुछ AMGM का कंसेप्ट लगाएंगे, उसके थ्रू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फिर या और दूसरा जो मेथड रहेगा वो है कैलकुलस का यूज़ करके अपन इसको सॉल्व करके समझ सकते हैं, देखते हैं। तो मैं इसको छोटा करने वाला हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो कर लेना। अब देखना यहाँ पे समझना, अपन यूज़ करते हैं AMGM का कंसेप्ट। तो AM यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन GM, ये 12th नहीं 11th की बात है। AM होता है A + B डिवाइडेड बाई 2, GM होता है √AB, मतलब जो यहाँ पे लिखा है उसी का प्रोडक्ट, जो ऊपर ऐड हो रहा है उसी का प्रोडक्ट रूट के अंदर होता है। तो ये रिलेशन हम जानते हैं AMGM से।
इस पर थोड़ा फोकस करना। ए वाली लिखा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1, इसको यूज करेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, उसको माना मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैंने रखा ए की जगह पर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, उसकी जगह पे बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा, डिवीजन 2 से, और जो जहाँ लिखा रहता है उसी का प्रोडक्ट इधर रूट के अंदर आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। अब देखना यारा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू है 1, उधर से उठाया मैंने, और डिवीजन 2 ग्रेटर देन रूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप रूट हटा दो या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब जब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो जहां बन जाएगा 1/4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझा? तो ये देखो यहाँ पे, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है, इसका जो प्रोडक्ट है वो 1/4 के इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। कहने का मतलब ये है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है। ठीक है, ये तो हमने समझा EMGM का कंसेप्ट लाकर। ठीक है, आपने नोट कर लिया हो, इसको लिख लेना। मैं अगेन इसको बहुत छोटा करने वाला हूँ। अब जो दूसरा मेथड है विच इज यूजिंग कैलकुलस, राइट, कैलकुलस का यूज करके कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए यार, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मैक्स चाहिए। अब देखना, अगर जहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, इस इक्वेशन में फोकस करो जो अपन ने लिखा था, ए प्लस बी जो है वो इक्वल है 1 के, तो बी रुको, जो ए है ना, मैं इसको इधर पहुंचा देता हूँ, ए को 1 के उस साइड पहुंचा दिया, तो मुझे मिलेगी बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझा? ठीक है, अब अपन सिंपली कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को x मान लेते हैं। ठीक है, और जहाँ भी हमारा x हो जाएगा, और ये जो है ना, लेट्स से इसको फंक्शन मान लो, फंक्शन ऑफ x। तो ये देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन हैगा आपका, जो फंक्शन हैगा, इसका मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा, और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि उसका स्लोप 0 होता है। और स्लोप 0 कहाँ होता है, या तो मैक्सिमम बनता है वहाँ पर होता है, या फिर मिनिमम बनता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस का 2x। मुझे इसका स्लोप को 0 करना है, क्यों करना है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए। तो 0 के इक्वल करा, यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू मिलेगी 1/2। मतलब x की ये वो वैल्यू है जिसे अगर आप फंक्शन में रखते हो तो वो फंक्शन आपको या तो मिनिमम वैल्यू देगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है, तो देखो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अगर जो सेकंड डेरिवेटिव है जो नेगेटिव आता है तो क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है, और अगर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कैसा है, 0 से बड़ा है, तो वहाँ पे क्या बनता है, मिनिमम बनता है। ये हमको पता है। ठीक है, तो अब देखना,
इसी फंक्शन का, इस फंक्शन का मैं सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ तो मिलता है मुझे -2 और जो कि लेस देन है, मतलब 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मैक्सिमम बन रहा है। जो फंक्शन है वो आपको देगा एक मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ से ही क्लियर हो गया कि 1/2 पर आपको मिलेगा एक मैक्सिमम, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। तो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे। समझा? मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। तो जो हमारा फंक्शन है वो आपको 1/2 पर कैसी दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/2 और 1 माइनस का 1/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/4। ये अंदर 1/2 बचा और 1/4। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/4। अगेन मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू इसी की है, प्रोडक्ट P ऑफ A एंड P ऑफ B, जिसको हमने क्या माना था, फंक्शन ऑफ x माना था।